सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित सभी को हृदय की गहराइयों से नमन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनंत शुभकामनाएं और कहना चाहूंगा कि आज जब आकर के सभी को ये योग करते हुए देखा तो जो जोश और लगन बच्चों में देखी तो एक विशेष आनंद का अनुभव हुआ जिसे शब्दों से व्यक्त भी शायद मैं नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है तो योग का महत्व क्या है इसको सिखाने के लिए इसको मनाना शुरू किया गया था। तो इस योग दिवस का मतलब क्या है कि 21 जून को ये क्यों मनाया जाए, इसका भी तो कोई कारण होगा कि इस दिन को ही निर्धारित किया गया कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जाएगा। तो इसका एक मुख्य कारण ये है कि भारतीय परंपरा में सूर्य की जो गति है वो दो स्तरों पर चलती है, उत्तरायण और दक्षिणायन में सूर्य गति करता है। तो आज का जो ये दिन है ये पूरे साल में सबसे बड़ा दिन है और यहां से सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है। तो इसके लिए भारतीय परंपरा के अनुसार इस दिन को रखा गया कि यह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए। और फिर योग का मतलब अभी हमने सुना शाब्दिक अर्थ योग का यही है, मिलना या जुड़ना। दो संख्याओं का जुड़ना भी योग है, दो लोगों का जुड़ना भी योग है, विचारों का जुड़ना भी योग है और आत्मा और परमात्मा का मिलना भी योग है। तो पराकाष्ठा जो योग की है वो यही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कहावत है कि व्यापारी की जब बिन भैंस ही भैंस दिखे। तो मैं किसी भी विषय पे बोलूं तो जामानी साहित्य से दूर नहीं जा सकता। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने भी इस योग के बारे में बहुत विस्तार से बातें की। और अभी हमने यही सुना था कि योग पिछड़ गया था, यूं तो आदिकाल से योग चला आ रहा है, लेकिन जब योग का महत्व कम हो गया और योग के नाम पर अगर कहीं पे कुछ बचा तो सिर्फ दिखावा बच गया, तब गुरु महाराज जाम्बो जी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ कहा कि योगी रे तू जुगत पिछाड़ी, कि तुम योगी कहलाते हो तो योग करना ठीक से सीखो, योग की युक्ति क्या है उसको भी जानो। और फिर गुरु महाराज जाम्बो जी के पास एक बार कोई भक्त लोग आए थे तो उन्होंने आकर के कहा कि हमने एक योगी को देखा है, वो पहाड़ पर बैठा ध्यान लगा रहा था और उसका ऐसा प्रताप था कि वो जिस पहाड़ पे बैठा था वो पहाड़ भी हिल रहा था। तो उस समय गुरु महाराज जाम्बो जी ने कहा कि उसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि जिसके कारण आपको ऐसा कुछ लग रहा है। इसका मतलब ये है कि वो योग को जान ही नहीं पाया। जो असली योग है वो योग स्थिरता के बिना नहीं हो सकता। अभी फिर हमने सुना एक मन एक चित्त। अगर योग में हम जा रहे हैं तो एक चित्त होना है, एक मन होना पड़ेगा। और जब उसका मन स्थिर नहीं है, वो खुद भी स्थिर नहीं है, तो वो योगी नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज जाम्बो जी ने योग के लिए सबसे पहले बताया कि आसन बेसन कूड़ कपटन कोई कोई चीनत ओजू बाटे जेनर भया काची काया छोड़ कैलाशी गए। तो सबसे पहले योग का जो योग की शुरुआत है वो है आसन से। आसन स्थिर होना चाहिए। आसन बेसन जो बैठने का तरीका है, जो आसन है वो अगर ठीक से नहीं आया, अगर स्थिरता नहीं आई हमारे अंदर, तो फिर योग का कोई मतलब नहीं है। और फिर अगर योग है तो वो बाहरी दिखावा है। और फिर योग
4 प्रकार हैं योग के, राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग। तो जो हम लोग कर रहे हैं वो राजयोग के अंतर्गत आता है। जो शरीर से संबंधित है, जो शरीर से हम जो कुछ करते हैं वो राजयोग और कर्म योग से संबंधित है। भक्ति योग हमारे मन से संबंधित है और फिर ज्ञान योग जो हमारी बुद्धि से संबंधित है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे पहले अगर शरीर में योग नहीं आएगा तो वो बुद्धि में योग बैठ नहीं सकता। इसलिए सबसे पहले शरीर राजयोग होना जरूरी है। तो आसन, यम, नियम, प्राणायाम, ये सब जो इसके योग के भाग हैं, तो ये प्रथम स्तर है। और जो इसका अंतिम छोर है वहां पर जब पहुंचेंगे तो इसकी अंतिम पराकाष्ठा जो योग की है वो यही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। योग केवल शरीर के लिए ही लाभदायक नहीं है कि योग करेंगे तो बीमारी नहीं लगेगी, शरीर ठीक रहेगा। ये तो युक्ति है जीवन जीने की कि हम अगर योग करेंगे तो जीवन ठीक से चलेगा। लेकिन इसका दूसरा जो मुख्य लाभ है वो वही है, इस योग की पराकाष्ठा वही है, आत्मा और परमात्मा का मिलन। लेकिन अगर हम योग इस तरह से करना शुरू नहीं करेंगे तो उस पराकाष्ठा तक नहीं पहुंचा जा सकता। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी। और फिर जब जीवन ठीक से नहीं चलेगा, शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले इन प्राणायाम, आसन, इन सब की आवश्यकता है। सबसे प्रथम आवश्यकता इनकी ही है। और इसके बाद जब आगे जाएंगे तब ध्यान जो है, और सबसे पहले भी हमने सुना ओम का उच्चारण, तो वो ओम हमारे ध्यान के अंदर बैठना जरूरी है। और वो तभी बैठेगा जब हम ठीक से हमारा शरीर ठीक होगा, हमारा शरीर स्वस्थ होगा, तो फिर हमारा ध्यान भटकेगा नहीं। इसलिए ये योग बड़ा महत्व रखता है, केवल शरीर के लिए नहीं, हर एक कार्य में योग का इतना महत्व है कि इसको शब्दों में तो शायद ठीक से बताया भी नहीं जा सकता। इसलिए और ये योग जो है ना, योग भी परमात्मा का ही रूप है। एक जगह आया, ज्ञान अगन जोगा अगन जठरागन प्रचंड सायद शशि तारा तड़ित तू तरुण मारतंड। ज्ञान अगन जोगा अगन, तो योग की अग्नि है वो परमात्मा का ही रूप है। और इस अग्नि में तप करके अगर कोई बाहर निकलेगा तो वो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर जाएगा। भले ही वो कोई भी भौतिक कार्य हो, भले ही कोई शिक्षा के क्षेत्र में हो, खेल स्तर पर हो, या आध्यात्मिक स्तर पर हो, सामाजिक स्तर पर हो, कोई भी स्तर हो, अगर योग में परिपूर्णता आ गई तो लक्ष्य प्राप्ति में कोई व्यवधान नहीं आता। तो इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा दोबारा कि आप सब इस योग की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, बहुत बहुत संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे को योग के बारे में इतना दिशा निर्देश दिया। तो